नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पहलगाम हमला हुआ कैसे, इसके पीछे किसका हाथ था और इसके बाद भारत सरकार की क्या कार्रवाई रही और इसके पीछे लोगों का क्या रिएक्शन रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमला क्यों हुआ, क्या कारण था इस हमले का। तो देखिए, जब जम्मू कश्मीर में अभी 2024 में इलेक्शन हुए, वहाँ पे ओमर अब्दुल सीएम बने, उसके बाद रक्षा मंत्री ने यह निर्देश लिए कि अब से जम्मू कश्मीर की सारी सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथों में दी जाए और प्रशासन को दी जाए, जिससे कि वहाँ प्रशासन को थोड़ी पावर मिल सके। इस वजह से वहाँ पे 90% जो रक्षा मंत्री की द्वारा या होम मिनिस्टर के द्वारा सिक्योरिटी लगा रखी थी, उसको हटाकर वहाँ के प्रशासन और पुलिस को सौंप दी गई और प्रशासन सिर्फ शहर में ध्यान रख सकती थी, लेकिन बॉर्डर पे तो सीआरपीएफ की जरूरत पड़ती, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े जंगल है जिनमें घुस के आतंकवादी बैठ सकते हैं और समय आने पे हमला कर सकते हैं। लेकिन में किसका हाथ हो सकता है। तो कुल 5 आतंकवादी आए जिन्होंने धर्म पूछकर 28 लोगों की जान ली। उनमें से एक मुसलमान था। उस मुसलमान को इसलिए मारा गया क्योंकि वह कलमा नहीं पढ़ पाया और बाकी 27 लोगों को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वह हिंदू थे। उनका और कोई कसूर नहीं, बस वह हिंदू थे ही, यही उनका कसूर था। उन 5 आतंकवादी को 300 किलोमीटर अंदर लाने में वहाँ के ही लोकल आदमियों का हाथ था, क्योंकि वहाँ के ही कुछ लोगों ने अपने घरों में सीक्रेट कमरे बना के उन आतंकवादियों को रहने के लिए जगह दे रखी थी। जिससे कि वह वहां रह के और प्लानिंग करके अचानक से समय देख के हमला कर सके। ऐसा ही वहां हुआ। कुल 17 लोगों के घरों में ऐसे खुफिया कमरे मिले जहाँ पे छोटे मोटे हथियार या छोटे मोटे बारूद मिले, जिनको आतंकवादी आगे चल के काम में लेने वाले। और ऐसे ही 3000 लोगों को अरेस्ट किया गया है जिनका हाथ इस हमले के पीछे था। तो इस हमले के बाद भारत सरकार की क्या कार्रवाई रही उसके बारे में बताता हूँ। इसके बाद हमले के बाद तुरंत मोदी जी सऊदी अरेबिया गए थे। वहां से तुरंत 15 घंटे में भारत लौट आए और एयरपोर्ट पे मीटिंग रखी, जिसके मीटिंग के अंदर ये तय किया गया कि 1960 में जो सिंधु नदी समझौता किया गया था उसको रद्द कर दिया गया, जिसके तहत भारत से पाकिस्तान में जाने वाली नदियों का पानी रोक दिया गया है संपूर्ण तरीके से, जिससे वहाँ पे पानी की बहुत कमी हो गई है। वहाँ पे कृषि पे बहुत फर्क पड़ा है। वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत नुकसान झेल रही है इस टाइम, क्योंकि वहाँ की कृषि को पानी नहीं मिल रहा है, जिससे कि वह खराब हो रही है और लोग बागों को पानी पानी नहीं है। इसके साथ ही सिंधु जल समझौता रद्द करने के साथ ही पाकिस्तानी दूतावास को पाकिस्तान भेज दिया और भारतीय दूतावास को पाकिस्तान से भारत बुला लिया गया है। और
ऐसा सिर्फ जब ही होता है जब दो देशों के बीच युद्ध का तनाव हो। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि युद्ध तो जरूर होगा, चाहे इसे समय लगे। इसके अलावा सर्जिकल स्ट्राइक समझौता भी रद्द कर दिया गया है। इसके बारे में मैं जानता नहीं हूँ, इसलिए मैं अधूरी जानकारी नहीं दूंगा। इसके बाद भारतीय सरकार ने पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस भी बैन कर दिया गया है, जिसके तहत अब पाकिस्तान को चाइना के ऊपर होके घूम के जाना पड़ता है अगर उसको इंडोनेशिया या ऑस्ट्रेलिया या मलेशिया जाना हो। जिसके तहत जब जैसे जो सफ़र 5 घंटे में होता था, उस सफ़र को करने में 8 से 9 घंटे लगते हैं, जिससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। उसी के साथ अटारी बॉर्डर और वाघा बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है, और साथ में जितने भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में थे उनको वापस जाने के लिए कहा गया है। 1 मई के बाद जितने भी पाकिस्तानी भारत में रह जाएंगे उनको 3 लाख का जुर्माना और साथ ही 3 साल की जेल हो सकती है। अब तक कुल 25 से 30 हजार पाकिस्तानी भारत छोड़ चुके हैं, और कई पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं कि उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी मदद कर सकता है भारत में रहने के लिए। सोचिए, पाकिस्तानी को भी ये ये समझ है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी मदद करेगा, लेकिन इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, आपको अपने मुल्क जाना ही होगा। कई पाकिस्तानी तो ऐसे कहते हैं कि हमको वहाँ नहीं जाना, हमको यहीं रहना है। ऐसे में ही एक खबर आई है कि 22 महिला जो पाकिस्तान से लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत आई थी, उन्होंने 22 लड़कियों ने भारत में आके 22 लड़कों से शादी करके और कम से कम 100 बच्चे पैदा करके आज उनका परिवार 500 सदस्यों का हो गया है। सोचिए, 22 लड़कियां पाकिस्तान से आई थी और आज 500 सदस्य हो गए। अब उन 500 के 500 को पाकिस्तान भेजना चाहिए या नहीं, आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच एक खबर और आई है कि एक सीआरपीएफ की पत्नी जो पाकिस्तानी थी, वह पाकिस्तान जाने को मजबूर थी। इस वजह से सीआरपीएफ को इमोशनल हुए और उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ वह भी उनकी वाइफ के साथ पाकिस्तान चले गए। ऐसे कुल 5 केस सामने आए हैं अभी तक, आगे और भी आ सकते हैं, कुछ पता नहीं है। इसके बाद 7 मई को पूरे भारत में भारत सरकार ने मॉक ड्रिल कराने का सुझाव दिया है, जिसके तहत 1971 युद्ध के बाद ये 54 साल बाद हुआ है। आखिरी बार 1970 के कारगिल युद्ध में हुआ था। इस मॉक ड्रिल में आम जनता को बताया जाता है कि आपातकाल की स्थिति में क्या करें। सबसे पहले उनको यह बताया जाएगा कि सायरन बजते ही आधे घंटे के लिए अगर आप गाड़ी पे हैं तो गाड़ी को बंद कर दे, और या अपने घर पे है तो अपने घर की लाइट बंद कर दे, जिससे कि हवाई हमला हो तो दुश्मन के हवाई जहाज़ों को पता नहीं पड़े कि वह कहाँ पे है, जिससे कि शहर और देश की सुरक्षा हो सके, उनको कोई ठिकाना नहीं मिले। साथ में यह बताया गया है कि आग लगे तो कैसे बचे या फिर बमबारी हो तो कैसे बचे। साथ में ही अपने साथ 7 दिन का पानी और खाना रखने के लिए सुझाव दिए जाएंगे। एक फर्स्ट एड किट रखने का सुझाव दिया जाएगा, और बाकी और सुझाव दिए जाएंगे जो कि युद्ध के समय काम में आए और अपन देश की मदद कर सके। और साथ ही आज भारत ने मॉक ड्रिल से पहले सुबह 1:30 बजे के करीब पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर
मिसाइल दागकर आतंकवादी को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये ठिकाने बहावलपुर, मुरीद के बाग, कोटली, गुलपुर, सियालकोट, भीमबेर, चकमरू और मुजफ्फराबाद में है। जिस हमले में कम से कम 50 से 60 आतंकवादी मारे जाने की आशंका है और इंडियन आर्मी पूरी तैयार है अगर उधर से कोई हमला होता है। पाकिस्तान ने भी जवाब में एक एयरक्राफ्ट भेजा था, लेकिन वो इंडियन आर्मी के द्वारा मार गिराया गया है। वो सीधा आके पुलवामा में गिरा और वो ब्लास्ट हो गया। इसके बाद कुछ लोगों का रिएक्शन आया है इस युद्ध के ऊपर। सबसे पहले कर्नाटक के सीएम का रिएक्शन आया है कि इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर युद्ध नहीं करना चाहिए। दूसरा रिएक्शन कुछ मुस्लिम समुदाय के तरफ से आया है, जो कि पाकिस्तान के झंडे को रोड पे लगाने से बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने थोड़ी बहुत हिंसा करी। ऐसी हिंसा ओडिशा और जयपुर में देखने को मिली। रुको जरा, सब्र करो। जब से सरकार ने पाकिस्तानियों को 48 घंटे का समय दिया था पाकिस्तान जाने के लिए, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य बना जहाँ पे सारे पाकिस्तानियों को पाकिस्तान भेजा जा चुका है अब तक। और ऐसा राज्यों में करने के लिए केंद्र सरकार ने सभी मुख्यमंत्री को कहा है। इसी बीच एक खबर और आई है कि भारत के कुछ लोग पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। युद्ध होने के बाद जब से सिक्योरिटी टाइट हुई है बॉर्डर पे, तब से बहुत सारी सुरंग बॉर्डर पर मिल चुकी है, जिनकी वजह से आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस करते थे। अब उन सुरंगों को भरा जा रहा है और वहाँ पे रडार सिस्टम लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से अगर जमीन में कोई हलचल होती है या फिर कोई सुरंग बनाने की कोशिश करता है या कोई सुरंग छूट जाती है, उसमें से आतंकवादी आने की कोशिश करता है, तो उस रडार के जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि ये हलचल किस चीज़ की है और कहाँ पर है। और साथ में ही कई 100 ड्रोन बॉर्डर पे 24 घंटे निगरानी रखे हुए हैं। कई हजार सैनिक हर समय बॉर्डर पे निगरानी रखे हुए हैं। सारे नेवी शिप को एक्टिव करके रखा गया है और कुछ 25 से 26 नेवी शिप्स को अरेबियन सी में भेजा गया है, जिससे कि वह अगर युद्ध की स्थिति हो तो वह वहाँ पे संभाल सके। साथ ही इस हमले के बाद कुछ देशों ने भारत का साथ देने की कोशिश की है, जैसे कि सबसे पहले इजराइल ने खुली छूट दी है कि हम आपके साथ हैं, अगर कल को कुछ बात हुई तो हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। और साथ ही उन्होंने कुछ फाइटर जेट भारत को भेजे। उसके बाद जापान ने भी अपना हाथ भारत के लिए आगे बढ़ाया है। रशिया ने अपने 4 न्यूक्लियर सबमरीन भारत में भेजी है अरेबियन सी में। वह कुल 1 महीने तक वहीं तैनात रहेंगे। अमेरिका, रशिया और साथ ही इजराइल समेत कुछ देशों ने अपने फाइटर जेट भारत में भेजे हैं। साउथ अफ्रीका ने अपना एयर स्पेस ओपन कर दिया है भारत के लिए। अगर चाहे तो भारत साउथ अफ्रीका के एयर बेस की मदद से पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक करा सकता है। अभी हालात ऐसे हैं कि युद्ध की गंभीर स्थिति है। आगे कुछ पता नहीं क्या हो सकता है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि पाकिस्तान से इस चीज का बदला जरूर लिया जाएगा।
कि उसने इन मासूमों को मारा, उससे मासूमों को मारने का बदला जरूर लिया जाएगा, और ऐसा बदला लिया जाएगा शायद तो वो रहे ही ना इंडिया में, या फिर वो हिम्मत नहीं कर पाएगा आइंदा अगर वो रह भी गया तो। भारत से क्या मुकाबला करेगा? जब वो हवाई परीक्षण कर रहा था एयरक्राफ्ट की मदद से, तो एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया क्योंकि एयरक्राफ्ट में फ्यूल नहीं था। उनके पास सोचिए तेल डालने को भी पैसे नहीं है, और वो युद्ध करेंगे। अगर वह न्यूक्लियर अटैक करता है तो भारत के पास एडवांस डिफेंस सिस्टम है, जैसे कि S-400, जो कि हर मिसाइल या हर बॉम्ब को हवा में ही नष्ट करने की शक्ति रखता है। और भारत के पास खुफिया हथियार काली भी है, जो कि हर, चाहे से वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी हो, उसको हवा में राख करने की क्षमता रखता है। तो आज के लिए बस इतना ही इसी नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।